जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन में। आज हमें टॉपिक कवर करना है, वहां से एक प्रश्न बनता है। चलिए आपको बताते हैं टॉपिक हमारा क्या है। ये हमारा भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज प्रमुखता से हमको जानना है काली मिट्टी के बारे में। आपको काली मिट्टी से ना एक प्रश्न पूछ देता है कि बताइए काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। लेकिन इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें जानते रहना है, क्योंकि इसका आंसर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और सब इसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, आप ये जानते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कपास होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसकी और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना ना बहुत ही जरूरी है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, हमारे चैनल पर सिर्फ ज्योग्राफी की क्लास ही नहीं, कई सारे क्लास भी आते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक दो वीडियो लेके आता हूँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई और जॉब की तैयारी करना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेने में सक्षम है तो आप कमेंट करके बताइए, हमारे पास इस तरह की सुविधा होगी तो मैं आपको इस विषय में जरूर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस विषय में, जानते हैं यहाँ से क्या महत्वपूर्ण बातें आपके लिए निकलती है। देखिए, काली मिट्टी को ना रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपास की मिट्टी। इसको कपास ज्यादा उपजता है इसलिए कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, ये ना ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से ना जाना जाता है। यानी काली मिट्टी का अलग अलग नाम से ना उपमा दिया जाता है। देखिए, जैसे काली मिट्टी को ही बोलेंगे रेगुर मिट्टी। ठीक है, जब इसमें कपास की अधिकता होती है उत्पादन, तो इसको बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। समझ गए? इसको कहते हैं ट्रॉपिकल ब्लैक। ट्रॉपिकल ब्लैक इसका अर्थ होता है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से पुकारा जाता है इसको। ठीक है, पता है भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षयन और अपरदन से हुआ। अपक्षयन मतलब टूटने फूटने, अपरदन मतलब झरने, उसको झर गया, टूट गया, बिखर गया नीचे। ठीक है, तो उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो पूछेगा काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? बेसाल्ट लावा के ना अपक्षयन से, अपरदन से। ठीक है, पर ये मिट्टी ना दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से ना पाया जाता है। अब दक्कन ट्रैप कहाँ है देखिए, देखना चाहेंगे तो ये जो आपका महाराष्ट्र है ना, देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र, हाँ, इधर से ही पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप के में कहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में काली मिट्टी की ना अधिकता है, बहुलता है। लेकिन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसी तरह से ना आप ना इसको सजा दीजिए क्रम बाय क्रम। ठीक है, सजा दीजिएगा तो आपका ना गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं, ये है आपका महाराष्ट्र, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। एक सीरीज में याद कर लीजिए, देखना चाहिए मैप में, तो ये आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। तब परीक्षा में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ये भी आपको कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य की शोध रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति का नाम है, ज्योग्राफर है, जिसका नाम है टी भट्टाचार्य। इन्होंने क्या बताया था इसके बारे में सुनिए। पता है के अनुसार काली मिट्टी भारत में विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर ना मिलता है। यानी कि इतने जगह में फैला हुआ है। जब इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने पाया, तो एक इन्होंने डाटा रिलीज किया, उसमें बताया इन्होंने कि 5.46 लाख वर्ग क्षेत्रफल ना भारत में काली मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, यह देश की ना कुल भौगोलिक क्षेत्र का ना लगभग 16.6% पर है। काली मिट्टी कितना पर है? 16.6। याद रखिएगा, 16.6% भाग पर ना विस्तृत है। कहता काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। यानी कि पूछेगा कि कपास खेती सबसे ज्यादा कौन मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। यानी कि समझिए ना, काली मिट्टी में ही वो बेहतरीन बनता है, बेहतरीन। ठीक है, उसी से ना आप धागा बनाते हैं, आगे चल के कपास से रुई बनाते हैं। ठीक है, और रुई से बनाते हैं धागा, धागा से बनाते हैं कपड़ा। ठीक है, चलिए, पता है इसमें ना क्या क्या पाया जाता है? इसमें लौह, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की ना अधिकता होती है। यानी कि ये सारे पदार्थ ना उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की ना कमी होती है। तो पूछेगा काली मिट्टी में क्या चीज की अधिकता होती है, क्या चीज की कमी होती है? तो फिर से कंफर्म करा देते हैं, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा मिलता है लौह, लौह, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। लेकिन उसमें कमी क्या चीज होता है? तो उसमें कमी होता है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, जैविक पदार्थों की। ठीक है, पता है इस मिट्टी का ना काला रंग टेटिनस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, परीक्षा का एक क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है टिटेनिस, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म। परीक्षा में जब आंसर मारिएगा ना तो देखिएगा टिटेनिस, फेरस है, मैग्नेटाइट का मार के निकल जाएगा, लेकिन साथ साथ में उसमें जीवाश्म का भी अंश होता है, इसलिए उसका रंग ना काला होता है। लेकिन ऊपर हम बताया कि जैविक पदार्थ की कमी होती है, लेकिन जीवाश्म कुछ अंश तक पाया जाता है। लेकिन इसमें प्रमुखता है
टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट। ये क्वेश्चन ना दरोगा में बनता है इस प्रकार का, ठीक है, कि काली मिट्टी का रंग ना काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर में देखिएगा, लिखेगा टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट। बस एकदम ध्यान रखिए, अंडर स्कोर कर लीजिए इसको। ईवीवीए क्वेश्चन है, दरोगा का जब भी एग्जाम होता है ना इस तरह का क्वेश्चन बनता है और इनमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पता है काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता है। जल धारण क्या मतलब पानी पड़ेगा तुरंत पी लेगा, उसको तुरंत सोख लेगा, ठीक है। जब उसमें पैर रखिएगा ना तो आपका पैर दब जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रयोग करना चाहिएगा तो छोटा सा वो गमला रख लीजिएगा, काली मिट्टी उसमें रख दीजिएगा, एक गिलास पानी रख के देखिएगा, पता है पानी तुरंत गायब हो गया, मतलब मिट्टी पी लिया उसको। जब उंगली दबाइएगा ना तो आपका उसमें चला जाएगा उंगली, मतलब दलदल रूप समान हो गया, ठीक है। कहता काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, यह ना भीगने पर ना ठोस और चिपचिपा हो जाता है। ऐसे कीजिएगा ना तो चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। और सूख जाएगा ना तो पत्थर हो जाएगा, ठीक है। मतलब हार्ड पर ठोस और चिपचिपा हो जाता है, साथ तथा सूखने पर ना अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाता है। जब वो अगर उसमें सूख जाएगा उसको दरार फट जाता है, उसमें दरार फट जाता है, ठीक है। इसलिए ना इसे ना स्वतः जुताई वाली ना मिट्टी कहते हैं, यानी काली मिट्टी को कहते हैं स्वतः जुताई, माने कि अपने से जब सूखा ना तब फट गया, दरार फट गया। खेत में जाइए देखिए जहाँ काली मिट्टी है दरार खूब फटल है, ठीक है। इसलिए कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का ना रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार, एक व्यक्ति का नाम क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक ना परिपक्व मृदा है जिसका ना निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। यानी कि इसका निर्माण कैसा था उसके बारे में कह रहे हैं कि इसका निर्माण होता था विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की ना प्रमुख भूमिका है काली मिट्टी के निर्माण में। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, काली मिट्टी किस प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं जान पा रहे तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सुझाव है तो दे सकते हैं, इस विषय में हम आपको जरूर कोई इन्फॉर्मेशन हमको हमारे पास होगी तो आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।